आज दुनिया के कई हिस्सों में तनाव चरम पर है। पश्चिम एशिया में ईरान को लेकर अमेरिका की गतिविधियों ने एक बार फिर वैश्विक चिंताएं बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि जिस सैन्य कार्रवाई को अमेरिका ने पहले टाल दिया था, वो अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। हम रूस यूक्रेन युद्ध के जरिए वैश्विक अशांति और डर के माहौल को भी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध लगातार भड़कता जा रहा है। दुनिया की धड़कनें तेज हैं। पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप तक जंग के बादल और गहरे होते जा रहे हैं। ईरान को लेकर अमेरिका का रुख अचानक सख्त क्यों हो गया है? जिस हमले को पहले टाल दिया गया था, क्या अब उस पर आखिरी मुहर लगने वाली है? अमेरिकी राष्ट्रपति के हालिया संकेत क्या किसी बड़े सैन्य एक्शन का फाइनल सिग्नल है? यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। हर बार नई धमकी, नए हथियार और युद्धग्रस्त देश की जनता पर बढ़ता खतरा। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया कि अगला हमला कहां होगा। सवाल ये है कि क्या ये अलग अलग संघर्ष वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत का इशारा कर रहे हैं? और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया इस तबाही से निपटने के लिए कितनी तैयार है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों और रणनीतिक संकेतों को ईरान के खिलाफ फाइनल अटैक से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक वॉर ऑर्डर जारी नहीं हुआ है, लेकिन सैन्य मूवमेंट, कूटनीतिक भाषा में सख्ती और सहयोगी देशों के साथ बैठकों ने इन अटकलों को हवा दी है। सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या वाकई इस बार हमला तय है? अमेरिका में युद्ध का फैसला सिर्फ राष्ट्रपति का अकेला फैसला नहीं होता है। पेंटागन, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और कांग्रेस की भूमिका भी इसमें अहम होती है। ऐसे में अगर कोई सैन्य कार्रवाई होती भी है तो उसके पीछे कई स्तरों पर मंजूरी और रणनीतिक तैयारियां शामिल होंगी। किसी भी युद्ध से पहले, फाइनल साइन से पहले कूटनीतिक रास्ते आखिरी दम तक आजमाए जाते हैं। लेकिन ये तय है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो उसकी प्रतिक्रिया सिर्फ 2 देशों तक नहीं सीमित रहेगी। हामुर्ज जलडमरू मध्य, इजराइल, खाड़ी देश और तेल सप्लाई, सब कुछ प्रभावित हो सकता है। ईरान के पास प्रॉक्सी ग्रुप्स और मिसाइल क्षमताएं हैं जो पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकती हैं। लेकिन अमेरिका के जंगी बेड़े का ईरान के करीब पहुंचना भी बहुत कुछ साफ कर रहा है। इसका मतलब है कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका का वो बेड़ा है जो जल, थल और नभ कहीं से भी दुश्मन पर हमला कर सकता है। यही वजह है कि दुनिया इस मोर्चे पर बेहद सतर्क है और आशंका जताई जा रही है कि ईरान पर इस बार के अमेरिकी हमले से वर्ल्ड वॉर 3 का चैप्टर शुरू हो सकता है। आपको याद होगा, दावोस में ट्रंप ने क्लियर मैसेज दिया था कि ईरान में जो हो रहा है उसकी सजा जून 2025 की सर्जिकल स्ट्राइक से भी ज्यादा बड़ी हो। दूसरी ओर यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध लगातार खतरनाक होता जा रहा है। नए हथियार, नई रणनीतियां और नाटो की बढ़ती भूमिका ने संघर्ष को और जटिल बना दिया है। ये युद्ध अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहा, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रहा है। इतिहास गवाह है कि वर्ल्ड वॉर सिर्फ एक ही घटना से नहीं, बल्कि कई क्षेत्रीय संघर्षों के आपस में जुड़ने से शुरू होता है। अमेरिका ईरान तनाव और रूस यूक्रेन युद्ध अगर दोनों एक साथ और गहराते हैं तो बड़े देशों के सीधे टकराव की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इसे अब भी हाई रिस्क लेकिन अनअवॉइडेबल नहीं माना जा रहा है। यानी 2 फ्रंट पर जारी जंग साफ संकेत दे रहे हैं कि दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय कर सकता है। सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं, बल्कि समझदारी का भी है। क्या ताकतवर देश टकराव चुनेंगे या बातचीत? जवाब शायद आने वाले दिनों में ही सामने आए। वर्ल्ड वॉर 3 की आहट के साथ ही कई देश अपने अपने स्तर पर सैन्य, साइबर और सिविल डिफेंस तैयारियों को मजबूत कर रहे हैं। यूरोप में बंकर सिस्टम, एशिया में मिसाइल डिफेंस और अमेरिका में अलर्ट मैकेनिज्म, ये सारे संकेत हैं कि दुनिया अनिश्चित भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रही है। नॉर्वे और पोलैंड की सरकारों ने अपने नागरिकों को साफ चेतावनी दी है कि अगर हालात बिगड़े तो आम लोगों को भी युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। नॉर्वे सरकार ने हाल ही में करीब 13,500 नागरिकों को आधिकारिक पत्र भेजे हैं, जिनमें युद्ध की स्थिति में सरकार के असाधारण अधिकारों का जिक्र किया गया है। जिसमें नॉर्वे सरकार ने साफ लिखा है कि अगर रूस की तरफ से हमला हुआ तो देश की रक्षा के लिए नागरिकों की निजी संपत्ति सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। ये नोटिस 1 साल तक वैध रहेगा, यानी पहले से कानूनी चेतावनी दी जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर सेना को किसी तरह की कमी ना हो।
दूसरी तरफ पोलैंड में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को देखते हुए सरकार ने देश भर में वर्ल्ड वॉर 3 सर्वाइवल गाइड बांटना शुरू किया है। इन हैंडबुक्स में आम नागरिकों को बताया गया है कि आग, बाढ़, आतंकी हमले, साइबर अटैक के साथ साथ परमाणु हमले जैसी गंभीर परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। 1914 और 1939 में हुए पहले और दूसरे विश्व युद्ध ने वैश्विक राजनीति और भूगोल को पूरी तरह बदल दिया था, लेकिन अब अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया तो पूरी दुनिया पर इसका विनाशकारी असर होगा। यह युद्ध केवल सीमित देशों तक नहीं रहेगा, बल्कि मानव जीवन, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करेगा। करोड़ों लोगों की जान जाएगी, बड़े पैमाने पर शरणार्थी संकट पैदा होगा और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा सकती हैं। अगर इस युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो पूरे शहर नष्ट हो सकते हैं, रेडिएशन का असर पीढ़ियों तक रहेगा और न्यूक्लियर विंटर जैसी स्थिति के कारण खेती और खाद्य उत्पादन पूरी तरह प्रभावित होगा। आर्थिक रूप से दुनिया गंभीर मंदी के दौर में चली जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ठप हो जाएगा, तेल, भोजन, दवाओं की भारी कमी हो जाएगी और बेरोजगारी, महंगाई अपने चरम पर पहुंच सकती है। आधुनिक युद्ध में साइबर हमलों की भी बड़ी भूमिका होगी, जिससे बिजली, इंटरनेट, बैंकिंग और संचार प्रणालियां बाधित हो सकती हैं और समाज में अराजकता फैल सकती है। पर्यावरण को होने वाले नुकसान की लंबे समय तक भरपाई कर पाना मुश्किल होगा। जंगल, जल स्रोत और भूमि प्रदूषित हो सकते हैं और जलवायु संकट और गहरा जाएगा। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी इसके गंभीर परिणाम होंगे। कई देशों में तानाशाही या सैन्य शासन मजबूत हो सकता है, मानवाधिकारों पर खतरा बढ़ेगा और वैश्विक संस्थाओं की भूमिका बदल सकती है। भारत जैसे देशों पर भी इसका असर पड़ेगा, जहां व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और आंतरिक स्थिरता पर दबाव बढ़ सकता है। कुल मिलाकर वर्ल्ड वॉर 3 में कोई भी वास्तविक विजेता नहीं होगा, इसलिए दुनिया के लिए शांति, संवाद और कूटनीति ही सबसे सुरक्षित और प्रभावी रास्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।